माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एफपीटीपी और पीआर सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो देश है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के लोग, रेसेस के लोग, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन वाले लोग रहते हैं। तो इसमें चुनना कि देश को कौन चलाएगा, यानी कि इलेक्शन का एक सिस्टम खुद में बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हम लोग के सामने दो सिस्टम निकल के आता है जिससे हम लोग इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। पहला जो होता है वो होता है एफपीटीपी और दूसरा होता है पीआर। अब ये होता है क्या, क्योंकि सिर्फ इसको जानने से कुछ होगा नहीं, इसका मतलब भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और इसका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये होता क्या है, क्योंकि इसका मतलब समझेंगे तभी तो सब चीज पता चलेगा। तो देखिए, पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ना कि जो सबसे पहले पहुंच गया वो जीत जाएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल एक रेस ट्रैक है, इस पे ए है, बी है, सी और ये डी, ये फिनिश लाइन है। अब ये मैटर नहीं करता कि ये ए यहाँ तक पहुंचा, बी यहीं तक पहुंचा, सी यहाँ तक पहुंचा या डी यहीं तक पहुंचा था, ये मैटर नहीं करता। जो सबसे आगे पहुंच गया वो जीत जाएगा, यानी कि जो सबसे आगे रहेगा वही जीतेगा। मतलब ये नहीं करता, जैसे अगर देखो 4 मिनट का टाइमिंग है, ठीक है, 4 मिनट का रेस है। 4 मिनट का रेस में अगर ए फिनिश लाइन तक ना भी पहुंचे, लेकिन अगर ये तीनों से आगे है तो ये जीत जाएगा, यानी कि जो सबसे आगे रहेगा वो जीत जाएगा। अगर मान के चलो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 सीट्स है, ठीक है, 500 सीट्स है, इस पर ABCD 4 कोई लड़ रहे हैं, तो क्या होता है ना कि एक मेजॉरिटी लाने के लिए हमको कम से कम इसमें से 50% प्लस 1 यानी कि 251 सीट आना चाहिए था। अगर किसी को भी जीतना है तो उसको 251 सीट लाना पड़ेगा। लेकिन एफपीटीपी में ऐसा नहीं है। एफपीटीपी में क्या है कि जो सबसे ज्यादा लाया वही जीत जाएगा। अगर समझ लो 500 सीट्स है ना, अगर किसी ने 30% लाया, ए ने 30% लाया, बी ने 20% लाया, सी ने क्या किया, सी ने 15% लाया, ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ था उसने लाया डी ने। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर आया तो आया किसके पास, और जिसके पास सबसे ज्यादा आएगा वही जीत जाएगा, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा आएगा वो जीत जाएगा। जिसके पास आ जाएगा 35%, तो यहाँ पर डी जीत जाएगा। तो जिसके पास सबसे ज्यादा है वो आ जाएगा। इसके पास भले 50% प्लस ना हो, लेकिन इसके पास बाकियों से सबसे ज्यादा है, इसलिए ये जीत जाएगा। इसमें आज हम लोग कंपटीशन ले सकते हैं, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स वही जीत जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है ना कि देखिए यहाँ पर 35% इसमें ये सब कंपेयर में से सबसे ज्यादा लाया, इसकी सरकार बन गई, ये देश चला रहा है। लेकिन अगर आप एक तरह से सोचो तो ये देखो, ये तो सिर्फ 35% है और ये पूरा मिला के क्या है 65% है ना। सिर्फ 35% लोगों ने डी को वोट दिया था, बाकी लोगों ने डी को वोट नहीं दिया, यानी कि अभी भी 65% लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि डी देश चलाए। तो ये प्रॉब्लम आता है एफपीटीपी में, ठीक है। अगर आप लोग एक तरह से देखो तो 35% जो है वो देश चला रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो 65% नहीं चाह रहे थे कि वो देश चलाए। तो एफपीटीपी में ये प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम कहाँ यूज होता है? हमारे देश में एक्चुअली यूज होता है दोनों, लेकिन एज अ सिंपल, ये बहुत सिंपल होता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं रूरल इलेक्शंस में, अर्बन इलेक्शंस में, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन वगैरह में ये यूज होता है छोटे मोटे जगह पर। मतलब ऐसे जहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ जो लोगों के द्वारा जहाँ पर चुना जाता है वहाँ पर एफपीटीपी का यूज किया जाता है, ताकि जो बहुत कम भी जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी ये समझ में आ जाए। क्योंकि जो बहुत कम भी पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना, उनको ये पता चल जाएगा हाँ सबसे ज्यादा इसको मिले इसलिए जीत गया। लेकिन पीआर जो सिस्टम होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। अब ये क्या होता है देखते हैं, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रोपोर्शन यानी कि हिस्सा, यानी कि जिस तरीके से जिसको वोट मिला उतने ही प्रोपोर्शन में उसको सीट्स मिलेगा। जैसे कि अगर इसको 30% ऑफ द वोट्स मिला तो इसको 500 सीट्स में 30% इसको जगह मिलेगा, 20% इसको जगह मिलेगा, 15% सी को जगह मिलेगा और 35% डी को जगह मिलेगा। इसमें ये नहीं होगा कि 35% पूरा ले लेगा, ऐसा नहीं होता है।
ये कौन कौन से इलेक्शन के टाइप में होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, वो सब चीज में पीआर सिस्टम यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसको कि पीआर सिस्टम को असली में यूज कैसे करते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों देयर इज 200 मेंबर, अगर हम बात करें यूपी की, ऐसे ही अगर एक बात करें हाइपोथेटिकली, तो यूपी में मान के चलो जो लेजिस्लेटिव मान के चलो जो वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ पर 200 लोग हैं, टोटल 200 लोग, उसमें से किसी 4 लोग को सेलेक्ट करना है हमको राज्यसभा के लिए, 4 लोगों को हमको सीट देना है राज्यसभा में यूपी से, ठीक है, यूपी से 4 सीट्स देना है राज्यसभा में। अब ये जो है ना, अब इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा, मान के चलो 4 सीट्स देना है, तो जाहिर सी बात है 4 सीट्स देना है तो 4 मेंबर खड़े होंगे, ए बी सी और डी, ठीक है, ये यहाँ पे मेंबर्स हैं ए बी सी और डी। इसके साथ हो सकता है और भी बहुत सारे हो, ई एफ बहुत सारे मेंबर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतना तो किसी 4 ही को है ना, जितना तो किन्हीं 4 ही को है। अब ये देखो, ये सिस्टम में पहले हम लोग एक फॉर्मूला से निकालते हैं, जैसे देखो टोटल मेंबर्स कितने हैं 200 है, इलेक्टेड कितने होने हैं 4, तो इसको कैंसिल कीजिए, आपके पास आएगा 50, ये 50 प्लस 1 51। अब ये जो 51% ऑफ द वोट्स ये टोटल असेंबली का जो ले आएगा ना, वो पहला विनर हो जाएगा। अब इसको कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं वो देखिए। सबसे पहले जितने भी मेंबर्स हैं ना वहाँ के, उनको दिया जाता है एक पोस्टल बैलेट, एक बैलेट पेपर, इसमें पूरा लिखा रहेगा, जैसे सपोज करो ABCD, ये टोटल लिखा हुआ है, ऐसा टेबल बना हुआ रहता है, इसके नीचे लिखा रहेगा प्रेफरेंस, तो बस सारे मेंबर को क्या करना रहता है ना, जिसको जितवाना है, जिसको फर्स्ट नंबर पर लाना है, उसके नीचे लिख देना रहता है फर्स्ट, उसके बाद जिसको सेकंड करवाना रहता है उसको करना रहता है सेकंड, उसके बाद इसी तरह थर्ड और फोर्थ, फिर सारे को गिना जाता है। सारे को गिनने के बाद मान के चलो 1 के पास आया कितना, 1 के पास मान के चलो आया 30%, ठीक है, 2 के पास आया आपका 20%, 3 के पास जो है वो आ गया आपका वापस से ये 20%, ये आ गया आपका 25% और इसके पास भी 25%। अब देखो हमें चाहिए कितना था 51%, अभी भी इसमें 51% नहीं है, तो अब क्या होगा ना, जिसका भी सबसे कम रहेगा, जस्ट सपोज जैसे देख लो यहाँ पर, जिसे अगर हम इसको 25 ना ले, इसको अगर हम 40% ले लें, एक समझने के लिए आसानी होगा इस तरह, और इसको अगर हम ले लें 10%, इस तरह हम लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। तो जो सबसे जिसमें से अभी सबसे कम है, जैसे 4 का है, ए का, ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये सी का, ये है बी का, ठीक है, ये डी का है और ये ए का है। देखो अभी तक हम लोगों को चाहिए था 51%, लेकिन अभी तक 51% नहीं, तो हमें क्या करना रहेगा, जिसका सबसे कम है, जैसे सबसे कम है ए का, इसको एलिमिनेट कर दो, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब ए वाले में अब सभी लोगों का देखा जाएगा पोस्टल बैलेट। अब जिस जिन लोगों ने ए का वोट दिया था, जैसे 10% लोगों ने दिया था ए को वोट, अब 10% वालों का पोस्टल बैलेट देखा जाएगा, उसके बाद का प्रेफरेंस उन्होंने किसको सेलेक्ट किया था, जैसे 1 मान के चलो ये एक पोस्टल बैलेट है जिसने ए को वोट दिया था, ये ए को वोट दिया था किसी ने, ठीक है, इसने इस तरह का प्रेफरेंस लगा था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फोर्थ, ये थर्ड। अब ये देखो, अब इसने तो वोट दिया था ए को, इसलिए इसका तो फर्स्ट नंबर था, लेकिन भाई ए को तो सबसे कम मिला, यानी कि ए तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब इसने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया था, सेकंड प्रेफरेंस दिया था बी को, तो ये जो इसका जो वोट है ना, ये चला जाएगा आपको बी के पास चला जाएगा। तो इस तरह करते करते जब तक 51% ना हो किसी का, तब तक ये चलते रहता है और इसी तरह लोग एलिमिनेट होते रहते हैं। लास्ट में जिसका सबसे ज़्यादा बचेगा वही आता है हमारा, वही इलेक्शन में विनर होता है। और ये जनरली उस कंट्रीज में होता है ना जिसमें मतलब या तो मेन पार्टीज 2 ही हो, मतलब दो पार्टीज हो जो लड़ रही हो इलेक्शन। जस्ट लाइक हमारे यहाँ भी अगर आप देखोगे ना, तो अभी प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ 2 ही लोग खड़े हुए हैं, एक बीजेपी की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे क्या बीजेपी और कांग्रेस को अगर नहीं लोगे तो एक एनडीए की तरफ से, एक यूपीए की तरफ से, तो इस तरह करके ये सिस्टम वहाँ पर वर्क करता है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है ना कि अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है, क्योंकि ये सिस्टम में आप बहुत सारे लोगों को ला सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पास वो सिस्टम में ना आपका मेजोरिटी आ जाएगा, जो मेजोरिटी रिलीजियन है उसके लोग आ जाएंगे।
लेकिन पीआर सिस्टम में आपके सब तरह के लोग आ जाएंगे, जो हिंदू भी है वो भी आ सकते हैं, मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, तो ये डाइवर्सिटी को बनाए रखता है। लेकिन हम लोग इसी को यूज क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने कहा पहले, इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल है, ये अनपढ़ लोगों को भी समझ में आ जाएगा पहले से, ये आम लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, और ये छोटे मोटे इलेक्शंस के लिए जस्ट लाइक राज्यसभा उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े इलेक्शन जस्ट लाइक अगर कहीं मतलब बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है मतलब सेंट्रल लेवल पर, तो उस टाइम पर ये काम नहीं आता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग एफपीटीपी का यूज करते हैं। थैंक यू।